हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे वो है जी बैकग्राउंड रेडिएशंस। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब हम बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस नहीं आने वाली हैं वो आप तक पर वक्त पहुँचें और हमारा चैनल यानी कि जल्दी जल्दी से ग्रो हो, हमारे चैनल पे यूज़र्स ज़्यादा हों और हमें भी आपका कोई बेनिफिट हो। अगर आप हमसे प्यार मोहब्बत करेंगे, हमारे चैनल्स पे यानी कि मेंबरशिप ज़्यादा करेंगे तो हमारी वीडियोस डेली नए से नई वीडियो आती रहेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी बैकग्राउंड रेडिएशंस। आप अपनी बुक्स पर देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ रेडियो एक्टिविटी अशिया की वजह से मौजूदा रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। हमारे सैटेलाइट ज़मीन में हर जगह पत्थरों, मिट्टी, पानी और हवा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसार पाए जाते हैं। ये नेचुरल रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती है। इसके हमारे माहौल में इतना ही हिस्सा है जितना सूरज की रोशनी और बारिश के खुशकिस्मती से हमारे जिस्म और इनकी रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है। ताहम यहाँ रेडिएशंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ ये सेहत के लिए नुकसानदाह हो सकती है। ठीक है। ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम जानदार चीज़ें बैरूनी खला से भी रेडिएशन हासिल करती हैं। इन रेडिएशंस को कॉस्मेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, जो इब्तदाई तौर पर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और बड़े न्यूक्लाई पर मुश्तमिल होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम से टकराती हैं तो सेकेंडरी रेडिएशंस पैदा होती हैं। इन सेकेंडरी रेडिएशन में एक्स रेज, प्रोटॉन्स, मॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशंस जो हमारा अगला टॉपिक है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान इन गैर क़याम पजीर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नॉन क़याम पजीर एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। इसी तिब्बी मज़हब में पेरेंट एलिमेंट गैर क़याम पजीर न्यूक्लाई क़याम पजीर न्यूक्लियोप्लाइड में तब्दील हो जाएं तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूशंस कहलाते हैं। और अब हम यानी कि इसको एक न्यूक्लाई के मसावात के ज़रिए से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है, ये नीचे आपको मसावात नज़र आई होगी। ये एक मुकम्मल वाइट बोर्ड पे समझाने वाला टॉपिक है जिससे हम यानी कि मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। हमने न्यूक्लियर ट्रांसमोशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। और ये हमारे थे जी टॉपिक जो आपको जिसके साथ जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। कोई सवाल कुछ भी हो तो आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है, ताकि हम आपकी यानी कि वॉइस को सुन सकें और आपकी यानी कि कमेंट्स देखें। अगर आपका कोई सवाल है तो हम आपसे कुछ सीखें और आप हमसे कुछ सीखें। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।